नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल फार्मा फ्रेशर इंटरव्यूज़ क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 6 में। ठीक है, इससे पहले भी मैंने 5 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। ऐसे कि वीडियो जो है ना बहुत ही लंबा हो रहा है और थोड़ा सा जो है ना अगर आपको बोरिंग ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को जो है वो कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हो। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज इंसिडेंट। ओके, तो इसमें आंसर आपको ये बताना है एनी अनप्लान्ड और अनकंट्रोल्ड इवेंट in the form of non-compliance to the designed system or procedures at any stage of testing and storage of drug product due to system failure or equipment breakdown or manual error। तो इसका मतलब यह है इंसिडेंट मीन्स कोई भी एक ऐसा घटना है, ठीक है, जो अनप्लान रहता है और अनकंट्रोल रहता है। और इसमें आप ये बोल सकते हो लाइक अनप्लान और अनकंट्रोल इवेंट, लाइक फॉर एग्जांपल सिस्टम फेलियर, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन और मैनुअल एरर, ये 3 चीज़ आप बोल सकते हैं। ओके, और एक जैसे मीन्स लेबोरेटरी में अगर इंसिडेंट होते हैं तो उसमें 2 रीज़न से होते हैं, एक है एनालिस्ट एरर से होते हैं, एक होते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर से। ओके, इतना ही आपको बोलना है। तो हल्के से आपको ब्रीफ थोड़ा सा आपको जानना है, उन लोगों को ये लगे कि आपको जो है ना सवाल आपको पता है। ठीक है, इतना आपको होना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में ये पूछते हैं व्हाट इज कैलिब्रेशन। ओके, तो कैलिब्रेशन क्या है ये आपको पूछते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डेमोन्स्ट्रेशन दैट अ पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस produces result within specified limit by comparison with those produced by a traceable standard over an appropriate range of measurement। इसका मतलब ये है दो जो है ना कोई भी 2 डिवाइस लेते हैं, ठीक है, तो 2 डिवाइस में एक में क्या होता है मीन्स वो पहले से टेस्ट किया हुआ रहता है और ट्रेसेबल स्टैंडर्ड यूनिट रहता है, तो एक को जो है ना टेस्ट करना रहता है। तो दोनों को टेस्ट करने के बाद जो ना उसमें जो मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है द डेमोन्स्ट्रेशन दैट ए पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस प्रोड्यूस रिजल्ट विद इन स्पेसिफाइड लिमिट बाय कंपैरिजन विद दोस प्रोड्यूस बाय ट्रेसेबल स्टैंडर्ड। इसका मीन्स ये है कि दोनों को जब हम लोग ट्रेस करेंगे तो एक्यूरेट जो है ना मीन्स उसका स्टैंडर्ड आना चाहिए। ठीक है, दोनों का पहले का जो है वो पहले से टेस्ट करके रखा रहता है और एक जो है वो जो है ना उसको चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये जो हम लोग चेक करते हैं कंपेयर करके उसको कहते हैं कैलिब्रेशन। ओके, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्वालिफिकेशन। ओके, तो द एक्शन ऑफ प्रूविंग दैट एनी इक्विपमेंट और प्रोसेस वर्क करेक्टली एंड कंसिस्टेंटली एंड प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ओके, तो बोल रहे हैं कि जो एक्शन होता है, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट जो प्रोसेस अच्छी तरीके से जो प्रोसेस है प्रोसेस के हिसाब से वो काम करते हैं और कंसिस्टेंटली काम करते हैं, जो जितना रिजल्ट चाहिए वो हिसाब से रिजल्ट के हिसाब से अगर अच्छे से काम करें उसे क्वालिफिकेशन कहते हैं। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे और एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं किया, 4 प्रकार के होते हैं। DOIP। ओके, DOIP आप ऐसे याद कर सकते हो, DOIP। डी माने डिज़ाइन, आई माने ओ माने ऑपरेशन, आई माने इंस्टॉलेशन एंड पी माने परफॉर्मेंस। ओके, तो डिज़ाइन क्वालिफिकेशन यहाँ पे है, आप देख सकते हो, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशन क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ जो है ना यहाँ पे आप थोड़ा सा मेंशन नहीं किया है, मेंशन कर देता हूँ। ये एक है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। ओके, डिज़ाइन क्वालिफिकेशन जी, आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन कर दिया है। ओके, और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्ट ऑफ प्लानिंग, कैरिंग एंड रिकॉर्डिंग द रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑन इक्विपमेंट टू कंफर्म इट्स कैपेबिलिटी एंड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट इट विल परफॉर्म कंसिस्टेंटली एज इंटेंडेड यूज एंड एक्शन प्रीडिफाइंड स्पेसिफिकेशन। ओके, थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा रट्टा भी मारना है। ठीक है, आप ये याद कर लीजिए। और मेन जो है मीन्स ये 4 चीज़ आपको याद करना है, डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन और परफॉर्मेंस। ओके, और क्वालिफिकेशन तो वही है जो प्रोसेस जो होता है वो एक्यूरेट जो है ना, जो सटीक एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी इक्विपमेंट्स या प्रोसेस वगैरह जो है करेक्टली और कंसिस्टेंटली जब अच्छे से हम लोग को रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं उसको क्वालिफिकेशन कहते हैं। तो 4 प्रकार का रहता है DOIP, जैसे कि मैंने कहा, डी से डिज़ाइन, ओ से ऑपरेशन, आई से इंस्टॉलेशन और पी से परफॉर्मेंस। ऑलराइट, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज डिविएशन। ओके, तो एनी अनवांटेड इवेंट दैट रिप्रेजेंट्स अ डिपार्चर फ्रॉम अप्रूव्ड प्रोसेस और प्रोसीड्योर और इंस्ट्रक्शन और स्पेसिफिकेशन और एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड और फ्रॉम व्हाट इज रिक्वायर्ड। यानी कि जो है ना मीन्स जो अप्रूव प्रोसेस रहता है, ठीक है, अप्रूव प्रोसेस में कोई भी अनवांटेड इवेंट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कभी कभी जो है मीन्स इंस्ट्रूमेंट का ब्रेक हो जाना या फिर कोई भी अनवांटेड चीज़ हो जाता है, ठीक है, जो अप्रूव प्रोसेस में,
तो उसको डिविएशन कहते हैं। और इसमें ये लिखा हुआ है डिविएशन कैन ऑकर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, पैकिंग में हो सकता है, सैम्पलिंग में हो सकता है, टेस्टिंग ऑफ ड्रग प्रोडक्ट में हो सकते हैं। ओके, तो और एक चीज़ यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, टेम्परेचर इन RH ऑफ एरिया गोस आउट ऑफ लिमिट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। ओके, टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं और RH भी जो ज़्यादा हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। और टाइपोग्राफिकल एरर ऑब्जर्व इन अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नॉट फॉलोड, breakdown of equipment, spillage of material during unloading, instrument calibration, result goes out of limit, etc. Deviation are 3 types: minor, major और critical। तो आपको ये जानना है मीन्स डिविएशन जो रहता है 3 प्रकार का रहता है, ठीक है। माइनर होता है, मेजर होता है, क्रिटिकल होता है। और यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल दे ही दिया है, मीन्स किस किस चीज़ में जो है मीन्स डिविएशन होते हैं, जैसे ब्रेकडाउन ऑफ इक्विपमेंट हो सकते हैं, स्पिलेज ऑफ मटेरियल हो सकते हैं, ड्यूरिंग अनलोडिंग, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन हो सकते हैं। ओके, तो ये सब कुछ डिविएशन में होता है। ओके, आपको कोई भी डाउट हो आपको जो ना कमेंट में भी आप पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज चेंज कंट्रोल। तो इसका आंसर है इट इज ए अप्रूव्ड प्रोसीड्योर विच इज टेकन टू चेंज इन एनी डॉक्यूमेंट्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस पैरामीटर एंड चेंज इन बैच साइज एक्सेट्रा। तो चेंज कंट्रोल वो एक अप्रूव्ड प्रोसीड्योर रहता है जो है मीन्स जो टेक चेंज तो जो है मीन्स बहुत सारे चीज़ में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। चेंज कंट्रोल तो ये जैसे कि हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर हो सकते हैं, स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, प्रोसेस पैरामीटर एंड चेंज इन बैच साइज। और कह रहे हैं यहाँ पे चेंज कंट्रोल इज रेस्ड बाय यूजर डिपार्टमेंट as per requirement and finally the change control is approved by quality assurance। तो चेंज कंट्रोल जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस से अप्रूव्ड होते हैं। ओके, तो चेंज कंट्रोल कैन बी रेस्ड थ्रू सॉफ्टवेयर और थ्रू मैनुअली। तो चेंज कंट्रोल जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू रेस हो सकते हैं, मीन्स सॉफ्टवेयर के थ्रू लगाया सकता है, या फिर जो है नॉर्मली वो जो है ना चेंज कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। और कौन करते हैं? क्वालिटी एश्योरेंस वाले करते हैं। ओके, तो आफ्टर फाइनल अप्रूवल ऑफ चेंज कंट्रोल the changes can be made in documents and change control can be closed after completion of required action plan which is mentioned in the change control form। okay, तो बोल रहे हैं अब फाइनल अप्रूवल के बाद जो है जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो चेंजेस वगैरह हुए हैं वो हो सकते हैं जो कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद जो है चेंज कंट्रोल में फॉर्म में वो मेंशन हो जाएगा, ठीक है। और चेंज कंट्रोल जो है वो 2 टाइप के रहते हैं, एक रहते हैं मेजर और एक होते हैं माइनर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके, इसकी चेंज कंट्रोल जो है जी मेजर और माइनर रहते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अगले वीडियो में हम लोग और डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।